अब मैं गुरु के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं अपन, क्या कारण है? तो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य एक मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अपन लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये मूल बात है शिक्षक दिवस की। गुरु का स्थान क्या होता है, इसके बारे में संस्कृत में बड़े ही खूबसूरत ढंग से कहा गया है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अर्थ क्या है इसका कि अगर ध्यान के लिए कोई मूर्त है तो वो गुरु है, पूजा के लिए कोई स्थान है तो वो गुरु के श्री चरण है, और मंत्र के रूप में अगर कोई वाक्य है तो वो गुरु से निकली हुई वाणी है, और इस संसार में मोक्ष का अगर कोई द्वार है तो वो कौन है? वो अपने गुरुजन है। कितने ही प्यारे शब्दों में संस्कृत के वाक्य में, श्लोक में कितने गुरु की महानता को बताया गया है। दूसरा श्लोक आप सुनिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ को समझे, बहुत ही मार्मिक चीजें हैं कि इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, जो भी चर और अचर वस्तु है, पूरा संसार है, उसमें व्याप्त है। ऐसे गुरु के श्री चरणों को देखते हुए मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने सुना होगा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का बखान करते हो संस्कृत में देखो कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। और जिसने भी इन मंत्रों को लिखा होगा, इन श्लोकों को लिखा होगा, उसने गुरु की महत्ता के बारे में कितना सोचा होगा, कितना महत्व दिया होगा। गुरु और ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु और विष्णु, गुरु को भगवान विष्णु कहा गया है, गुरु और देवो महेश्वर, और गुरु ही क्या है? भगवान महेश है, भगवान शंकर है। गुरु और साक्षात परब्रह्मा, अगर ईश्वर कोई है तो वही साक्षात गुरु ही साक्षात ब्रह्मा के समान है, वही ईश्वर है। और ऐसे गुरु के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। एक दुआ अभी अपन ने सुना भी था, कबीर जी ने कहा था ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। हमने पढ़ा भी ऐसा, गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं। अब कबीर के सामने दुविधा है कि किसके चरण को वो स्पर्श करे, पहले किसका ध्यान करे। फिर उसने सोचा कि भाई अगर गुरु नहीं होता तो अपने को गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। कबीरदास जी ने फिर कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी बस सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कितने बड़ी बात कह दी कबीरदास जी ने। कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान से सुने इस चीज को। सब धरती कागज करूं, ये पूरी जो धरती है उसको अगर मैं कागज कर लूं, लेखनी सब बन रहा है, और ये जो जितने भी जंगल है, जितने भी पेड़ है, इनको मैं लेखनी कर लूं, मैं कलम कर लूं, और ये 7 समुद्र इस पृथ्वी पर विद्यमान है, इन 7 समुद्रों के पानी की अगर मैं मसी कर लूं, स्याही कर लूं, तो भी मैं गुरु के गुण को नहीं लिख सकता। इतनी महान बात कबीरदास जी ने कह दी है गुरु के बारे में। तो उसी महत्व को बताने के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने गुरु के महत्व के स्थापित करने के लिए, गुरु और शिष्य के मध्य एक मधुर संबंध को स्थापित करने के लिए, इनके जन्म दिवस को इन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए आग्रह किया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आज हम सब मिलकर 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। गुरु और आपके बीच में मधुर संबंध रहे, यही इसका उद्देश्य है एकमात्र। तो देखो संस्कृत में और हिंदी साहित्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें गुरु के बारे में लिखी है।